सर्वप्रथम मैं अपना आप सब लोगों को परिचय बता दूं। मैं वृंदावन से तारक मनुष्य शिवनाथ आप सबके बीच में वृंदावन से आया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य है न्याय दिलाना है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक पूरे समाज के लिए। एक अभी अ, मेरे पास 4-5 दिन से खबर आ रही है कि भाई अभी तक यहाँ पर एक घटना पुरानी हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नाम पिंकी चौधरी है, जो हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों को, जैसे कि आपसे ये विवाद भी की, उनकी पिटाई कर दी और कुछ भू माफिया वाला समीकरण, जमीन खाली कराई जा रही है या इस तरीके से। जबकि पिंकी चौधरी की आज से नहीं, एक हफ्ते पहले से एक वीडियो वायरल हो रही थी कि मैं प्रशासन से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जो लोग बाहर से आकर नकली आधार कार्ड बनवा के रह रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको भगाया जाए। अगर प्रशासन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करता है तो हमें स्वतः ही कुछ कदम उठाकर इस काम को करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ वीडियो वायरल होती है, उसमें ये दिखाया जाता है कि एक डंडा ले रखा है और वो एक व्यक्ति को डंडे से जो है पिटाई कर रहा है। ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हमें भी। लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लोकल के लोग हैं, जबकि लोकल का कोई भी व्यक्ति जिस गांव को बताया गया वो पन्नी की शेड बना के नहीं रहेंगे। और ये पूरे समाज को व्याप्त है, बहुत अच्छे से सारे लोग उसके अंदर ये देख पा रहे हैं कि कितनी सारी झुग्गी झोपड़ियां बन चुकी हैं और कितने करोड़ रोहिंग्या मुसलमान भारतवर्ष के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ज्यादातर सबके पास यहाँ के आधार कार्ड बने हुए हैं। जिस विधि विधान के अनुसार वो बनवा रहे हैं, जिस भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा वो बनवा रहे हैं, ये उनको भी पता है। और किसी ने इसका विरोध किया हो या ना किया हो, हम संत समाज इसका विरोध करते हैं और ये बोलते हैं कि जल्द से जल्द उनको जमानत दी जाए, उन्हें बाहर किया जाए। हमें भी भारत सरकार के संविधान पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, माननीय जज साहब पर भरोसा है। जो भी वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबकी केस चलने चाहिए, सबकी सुनवाई होनी चाहिए, इसी तरीके से उसकी भी हो। उसे इतने दिन तक बंद क्यों रखा गया? जब एक आतंकवादी को रात के 12-1 बजे पहुंचकर 4 प्रकार की राजनीतिक पार्टी वहां जाके दरवाजा खटखटा सकती है, तो क्या हम संत समाज एक किसी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता के लिए आवाज भी नहीं उठा सकता? तो उस आवाज को उठाने के लिए आप लोगों के पास आए और यही निवेदन रहेगा इनसे। नहीं, इसमें भरत जी ऐसा ना, जैसे वो जेल में है इस समय वर्तमान में, तो उसमें तो न्यायपालिका ही कुछ ना कुछ करेगी, या तो उसमें एडवोकेट हायर हो। भाई उसमें तो न्यायपालिका में मामला है ना जी। अब उसको बिना जमानत के तो छोड़ेगी नहीं न्यायपालिका। इसी बात को तो नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि न्यायपालिका को न्याय देने में या जमानत देने में इतना वक्त लग गया। जब रात के 12-1 बजे कोर्ट खुल सकते हैं, तो क्या उनको इतने दिन में वो लाठी डंडा ही तो चलाया? किसको आपने ये तो नहीं देखा कि किसी ने कोई बंदूक चला दी हो, गोली मार दी हो, तोप चलाया हो, या कोई धारदार हथियार से किसी को काट दिया हो, जैसे कि लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इतना बड़ा जुर्म तो है नहीं भाई। एक वो अपनी इस भारतवर्ष की भूमि को मां मानता है, ठीक है, और हम सबको मानना भी चाहिए, हम भगवती के रूप में ध्याते हैं। अगर कोई वो किसी प्रकार से किसी भी घटना को लेके क्षुब्ध हुआ और मानसिक रूप से आहत हुआ और मानसिक रूप से आगे आवेश में उसने कोई काम कर दिया, तो उसमें भी आप लोग वीडियो के अंदर देखिए कि पिंकी चौधरी ने कौन सा उसके अंदर कोई हथियार उठा रखा है या क्या करा। वो केवल खदेड़ रहा है और कुछ नहीं करा। अगर मान लो उसने वो करा है तो वो न्याय, उसका जजमेंट कोर्ट लेना, जो उसका अधिकार है वो तो दे। वो क्यों नहीं कर रहे? यहाँ सारी चीजों की फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इस चीज का कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उत्पीड़न है। सनातन मतलब ये चाहते हैं कि सनातनी किसी भी प्रकार से कैसे भी करके कोई भी अपनी आवाज ही ना उठाए।
पिंकी चौधरी पे तो पहले भी केस है 15-16। हाँ, जब भी कोई धर्म के लिए युद्ध करेगा उसके केस लगेंगे ही लगेंगे, उसे मार भी दिया जाता है, उसके ऊपर ये प्रमुख केस हो जाते हैं बलात्कार का, उसके ऊपर प्रमुख केस हो जाते हैं भूमाफिया का, उसके ऊपर प्रमुख केस हो जाते हैं गैंगस्टर का। जितना भी कोई भी सनातन के लिए आवाज उठाएगा, जब जब उठाएगा तब तब वो इस चीज के लिए तैयार रहे। बाबाओं के ऊपर भी क्या होता है, जो भी एक सनातन के लिए आवाज उठाएगा उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाता है कि इसका अस्तित्व खत्म करो, कैरेक्टर खराब कर दो इसका, सारी चीजें होती हैं। तो महाराज तो जी, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहता है आदमी। आपको जो आपने बताया अभी, इसमें भी तो ऐसा ही नहीं है, क्योंकि पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद में विधानसभा उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी और घोषणा भी कर दी थी। इसको वही राजनीतिक से जुड़ कर नहीं देख पा रहे, जैसे आप बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, चुनाव लड़ना किसी का अपना व्यक्तिगत फैसला नहीं होता, समाज का फैसला होता है। समाज कहता है कि भाई आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, और हर किसी को भारत सरकार ने जो है इस चीज की छूट दी हुई है। और राजनीतिक अगर स्टंट इसके अंदर आ रहा है या आने वाला है या कुछ भी है, उस बारे के अंदर हम सनातनी इस बात को ध्यान रख लें कि हिंदुत्व या हिंदुत्व से रिलेटेड कोई भी बात होगी उसको राजनीतिकरण दे ही दिया जाएगा, ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है। और हम समाज जो संत समाज है, या जो मेरा आना है, मेरा आना केवल उनको जो है इस भारतवर्ष के अंदर न्याय दिलाने वाली बात है, और कोई बात नहीं। तो संतों की सरकार में भी क्या संतों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? सरकार संतों की नहीं होती, संतों की नहीं। योगी जी क्या है? सरकार राजनीतिक पार्टी की होती है। योगी जी क्या है? योगी जी संत नहीं है? मेरी बात सुनिए, आप योगी जी को संत नहीं मानते क्या? मेरी बात सुनिए, योगी जी संत है, सर्वव्याप्त है, पूरा विश्व जानता है, लेकिन सरकार संतों की नहीं है। सरकार है, संचालन कौन कर रहा है? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप कैसे कह सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को संत नहीं, उसमें सभी ये कहते हैं कि संतों की सरकार है, संत संचालन कर रहे हैं उसमें। तो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, आप स्वतंत्र हैं भाई। मैं आज एक संत तो आप हूं, मानते नहीं वो संत नहीं है? मेरी बात सुनिए, हमने वो संत होकर बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे संत हैं। होने से संतों की सरकार नहीं होगी, दोनों में अंतर है। संतों की सरकार नहीं होगी, यहाँ पर कोई सनातन का संविधान नहीं चल रहा है, यहाँ भारत सरकार का संविधान चल रहा है। राजनीतिक पार्टी है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं समाजवादी पार्टी में चला जाऊं तो क्या संतों की सरकार हो जाएगी? इस संत समर्थन क्या वहां उस वाली पार्टी के उन्होंने अंदर तो बीजेपी को समर्थन ही तो दे रखा एक है। मिनट, मैं आपसे क्या उन्होंने सदस्यता ली है? योगी जी ने भाजपा की सदस्यता ली है? किसने योगी जी ने भाजपा की सदस्यता ली है? बिगर सदस्यता लिए हुए कोई नहीं तो इलेक्शन लड़ पाएगा? इस बात का सरकार में तो नहीं, में होंगे ना, वो एक सरकार तो वही होगी ना। मेरी बात सुनिए, सरकार का अपना एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, एक तरीका है, वो अलग है। संत का आना जाना है। संत किसी भी पार्टी में आ जा सकता है, तो संतों की सरकार दूसरी नहीं तरफ आप कहलाएगी। ये कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की, क्या आपकी नजर में वो लोग वहाँ जो थे वो लोग क्या मुसलमान थे क्या? ये तो जांच का विषय है ना। तो आप कानून ये जांच ही तो नहीं हो रही। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दे दिया? आप संविधान नहीं मानते? ऐसा है कि कानून लेने का वहां पर इंतजार नहीं होता, जहां पर अगर आपकी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो कानून नहीं, का वहाँ इंतजार बहन करोगे। बेटी के साथ बदतमीजी बिल्कुल हो रही थी, आपको किसके साथ हो रही थी? क्यों नहीं खूब हो रही थी, वहाँ लड़की पर छेड़ी जा रही थी, खूब तो छेड़ी जा वो रही थी, शिकायत महिला करते छेड़ी जा हैं, रही वो थी। शिकायत करते खूब- हैं। ऐसे तो हर आदमी बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर गाजियाबाद आप इसका मतलब ये आपका कानून में विश्वास नहीं? सुनिए, कानून में विश्वास राजकता फैलाने की सुनिए, कोशिश हो रही है। कानून की विश्वास की बात नहीं, आपके घर में डकैती हो रही है। नहीं, किसके घर में डकैती हो रही है? आपके घर पहले के आप अंदर शिकायत सुनिए। करोगे ना? नहीं, बात ठीक है। मेरी बात सुनिए ना। ये पुलिस किस लिए बनाई है? ऐसे किस लिए है ये? मैं संविधान पर आपकी प्रतिक्रिया डाल रहा हूँ। संविधान पर, संविधान हमारा कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, और ये भारतवर्ष आपका नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो आप इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब हम आरटीआई डाल रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं कि जी आप इस पे जांच कर लो, जांच कर लो, जांच कर टाइम लो। लगता है। आप कानून हाथ में ले लोगे, मान ले किसी ने किसी का अगर- मर्डर कर दिया और उस प्रक्रिया चल रही है, आज- तो उसका वो जाके जो है आज- उस पे हमला कर सुनिए, देगा, उसके आज- घर पे हमला करेगा। सुनिए, आज आपके पास जाकर कोई भी अपशब्द आप बोलना तो शुरू कर अपराधी, दे। उन पे पहले से मुकदमे दर्ज हैं, आप अपराधी के वो बचाव में एक उतर बात रहे हैं। सुनिए, आप अपराधी को संरक्षण दे अपराधी रहे हैं। बना दिया गया, नहीं, आप कैसे बना दिया? आप कैसे बना दिया गया, अपराधी बना दिया गया। ये हमेशा वो होता तो रहा कोर्ट का है। काम है ना। आपको पता है, जिसने इस वो भारतवर्ष कोर्ट का काम है। भारतवर्ष के सुनिए, भारतवर्ष के अंदर ये इस तरीके से होता आया है।